नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना। हमने आगे के वीडियो में इकाई तीसरी कुत्ते की वफादारी जो कहानी है वो पूरी पढ़ ली थी। शब्दार्थ पढ़ लिए थे, मुहावरे पढ़ लिए थे, कहावत भी पढ़ ली थी। आज हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। बराबर है बच्चों? तो आपको यह शब्द उस वाक्य में ढूंढने हैं जो वाक्य कहानी में दिए गए हैं। बराबर है? तो आप देख सकते हैं, पहला शब्द है समाधि। तो वाक्य है, बनजारे ने वफादारी कुत्ते की समाधि बनाई। बनजारा पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारा करते थे। तीसरू वफादार, लाखा का कुत्ता बड़ा वफादार था। चौथू शव, लाखा कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पांचवू लुटेरा, चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठू जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठवां शब्द है गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। इस प्रकार आपको ये सारे वाक्य लिख ले। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी महान व्यक्ति के याद में, जो कि महान है, उसने ऐसे कार्य किए हैं जो समाज के उपयोगी है या लोगों के हित में है, ऐसे महान व्यक्तियों की याद में समाधि बनाई जाती है। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो हम इस कहानी को वफादार कुत्ता, फिर लाखा का कुत्ता, फिर हम ये कहेंगे कि लाखा बंजारा, પછી कुत्ते ने जो बलिदान दिया है तो कुत्ते का बलिदान। तो इस प्रकार हम वफादार कुत्ता, लाखा बंजारा, लाखा का कुत्ता, बलिदानी कुत्ता या कुत्ते का बलिदान, ऐसे कई नाम दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा अपने मालिक, अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है, इसीलिए उसे वफादार प्राणी कहा जाता है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो कुत्ता बच जाता। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि सेठ के चोरी हुए सामान को कुत्ते ने वापस दिलवा दिया था, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। बराबर है? तो आपको पता है कि शब्दकोश के क्रम में रखना माने जो हमारे स्वर और व्यंजन है, स्वर अ आ इ ई उ, उसके बाद व्यंजन क से ज्ञ तक, उनको हमें लाइन में रखना है। अगर क का शब्द है तो क के बाद क का की देखना है, उसके बाद सारे व्यंजन देखने हैं। तो यहाँ पहला शब्द आएगा आश्चर्य, दूसरा शब्द आएगा इसलिए, तीसरा शब्द आएगा लुटेरा, चौथा शब्द आएगा वफादार, पांचवा शब्द आएगा वापस, छठा शब्द आएगा सुंदर। इस प्रकार यहाँ ये शब्दों के क्रम आएंगे। प्रश्न नंबर 4, यदि आप होते तो क्या करते? बताइए। बराबर है? तो यहाँ पहला प्रश्न है कि कुत्ते को ज़मानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते, कुत्ते को ज़मानत पर रख कर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? ये आपको बताना है बच्चों कि अगर आप सेठ की जगह होते तो क्या करते। तो मैं सेठ की जगह होती तो मैं सेठ ने जो किया वही करती। मैं ऐसा नहीं करती कि कुछ नहीं लेती, क्योंकि आज ऐसा समय है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए जो सेठ ने किया वो मेरी दृष्टि से सही है। अगर आपको
अलग लगता है तो आप अपनी तरीके से आप अपना उत्तर खुद लिखिएगा। दूसरा, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? अगर मैं लाखा की जगह होता तो लाठी का प्रहार न करता, कुछ सोचता समझता। तो लाखा ने जो किया बराबर है वो मैं नहीं करती। अगर लाखा की जगह होते तो हम कुछ सोचते समझते विचारते देखते, बाद में हम कुछ निर्णय पर आते। इस प्रकार लाखा की जगह होते तो हम ये करते। प्रश्न नंबर 5 है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। आप देख सकते हैं कि राजा तो राजी कभी नहीं आएगा, क्या आएगा? रानी। लिंग परिवर्तन करना है। ग्वाला तो ग्वालीन, अभिनेता तो अभिनेती नहीं अभिनेत्री, रानी तो राणा नहीं, रानी तो राजा। उसी प्रकार शेरनी तो शेरा नहीं आएगा, शेरनी तो शेर। फिर सुनार, तो सुनार है तो हम लिखेंगे सुनारिन। ऊँट तो ऊँटनी। फिर लुटेरा तो लुटेरन। फिर बंजारा तो बंजारन। फिर सेठ तो सेठानी। इस प्रकार ये सारे उत्तर आपको लिख लेने हैं। बराबर है बच्चों। अब स्वाध्याय की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपनी फेयर बुक में अभ्यास लिख लीजिए। बाय बाय।